सामने जगह खड़े हो तो सही में सामना जो ठीक है आदमी आयड़ा जो लगे लगे खड़े रहे तेरे को मीडिया में फिल्म की रिपोर्ट बोल रही थी अगली बात यह है विधानसभा के नेतृत्व में आज की इस प्रस्तावित घेराव में आए हुए तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पितादुले बुजुर्गों, साथियों 2021 के अंदर हमारे पीएनबी बैंक के अंदर 13,000 पॉलिसियां रिजेक्ट हुई थी। 3600 कुछ पॉलिसियां ऐसी थी जिनकी बार बार जांच कर रहे थे, कह रहे थे कि गलत है, सही है, गलत है, सही है, लेकिन लंबी लड़ाई के बावजूद 3600 पॉलिसियों को एक्सेप्ट किया और 9,000 कुछ कुल मिलाकर के आप 10,000 मान लो, 10,000 के आसपास पॉलिसियों को रिजेक्ट किया। उसके खिलाफ पिछले 1.5 साल हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि इसमें तय करे कि बैंक गलत है या बीमा कंपनी गलत है। हम वैधानिक तौर पर यह बात आ रहे थे कि बैंक की गलती नहीं निकले और बीमा कंपनी की गलती निकले, बीमा कंपनी किसान को पैसा दे। लेकिन जो जागता रहता है वो कुछ पा जाता है, जो सो जाता है उसके चंपट लग जाती है। बैंक इस घमंड में हो गई कि बैंक को तो कुछ देने की जरूरत नहीं, बैंक को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, कृषि के सचिव गौरव अग्रवाल ने फैसला कर दिया किसानों के आंदोलन के दबाव में कि इसमें बैंक गलत है, बैंक इसमें पेमेंट करे। उसके बाद वो फाइल आई कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने जून 2023 के अंदर फैसला कर दिया कि बैंक रुपए। बैंक को हमने 6 महीने का टाइम दिया क्योंकि बैंक ने कहा कि हम अपील करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हमारे पैसा बचना चाहिए। लेकिन 6 महीने के दौरान बैंक का कोई प्रयास कामयाब नहीं रहा। अब हमने कहा कि हमने जब मई के महीने वो 19 मई की गर्मी, मुझे आज भी याद है कि 2000 काश्तकार नोर के उपकरण कर लेके आगे पड़ाव डाल करके बैठे, रात को 12 बजे समझौता हुआ। गर्मी इतनी थी कि लोगों को सांस तक ढंग से नहीं आ रहा था। उस गर्मी के अंदर उपकरण अधिकारी के यहां से फैसला हुआ कि इस मामले में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट बन के गई। फिर वो रिपोर्ट गई कलेक्टर के पास, फिर वो रिपोर्ट गई आयुक्त के पास, और फिर आयुक्त की गई कृषि सचिव के पास, और कृषि सचिव ने फैसला कर दिया बैंक के खिलाफ। आज 6 महीने के दौरान बैंक ये कहकर के मस्त हो गई कि हमसे तो कोई पैसा निकलाने वाला नहीं। बैंक के एक अलग प्रकार का भय हो रहता है, बैंक के ये भय रहता है। बैंक कहती है कि हम तो वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान के ऊपर सरकार का कोई कब्जा नहीं होता, सरकार की कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सरकार के अधीन नहीं होते। ये बैंक ही बैंक को मरवा के छोड़ेगा। और मैं आज कह रहा हूं ये आपकी बैंक, अब तक हम ये सोच रहे थे कि बैंक को बचाया जाए, लेकिन जब राजस्थान की सरकार ने फैसला बैंक के खिलाफ कर दिया तो भाई बैंक को पैसा देना पड़ेगा। और बैंक के अधिकारी जो ये बात सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 3 लाख रुपए के लिए अगर किसान का लोन हो तो आपकी बैंक किसान को जलील करती है, उसके परिवार को नोटिस भेजती है, उसके रिश्तेदारों को नोटिस भेजती है, उसको इतना जलील करते हैं, उस कर्जे के कारण दब करके कई किसान तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन आज कह रहा हूं कि या तो आपकी बैंक इस महीने की 30 जनवरी तक किसान के खाते में पैसा डाल देगी, नहीं तो 31 जनवरी को इस बैंक का यह ऋण होगा और बैंक के ताला लगाएंगे और इस बैंक को नीलाम करेंगे। आपके क्यों नहीं करें बैंक को नीलाम? अगर किसान के 3 लाख का लोन हो तो आप उसको जलील कर देते हो, और नौर विधानसभा क्षेत्र का किसान आपकी पीएनबी बैंक में 90 करोड़ रुपए मांग रहा है। आपको क्यों नहीं नीलाम करना चाहिए? आपको क्यों बख्शे किसान? आप पर क्यों रहम करे किसान? जब किसान मांगता है
तो पैसा किसान को भी आपको नीलाम करने का हक है। अब बात रही अगली 2022 के जिन पटवार मंडलों में आपत्ति है, उनके खिलाफ 26 दिसंबर से लेकर के आज के दिन तक धरना चल रहा है। आज मैं धरने पर रुक करके आया था। रासिमपुरा के किसान हमारे नोर के धरने पर डटे हुए 26 तारीख से लेकर के लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में किसी न किसी गांव के साथी धरने पर रहे। 28 अक्टूबर 2023 को जब हमने घेराव किया था उपखंड कार्यालय का, तब एसडीएम ने, कलेक्टर ने फोन पर कहा था कि 1 महीने में 2022 की आपत्ति हटा करके आपके खातों में पैसा डाल देंगे। लेकिन आज 2.5 महीने गुजर जाने के बाद किसान के खाते में डुबकी नहीं आई। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कल से पोर्टल पर जो लो क्लेम नाम आता था वह क्लेम आने लग गया। ये किसान की 6 महीने की लगातार लंबी लड़ाई का कारण है। अगर हम नहीं लड़ते तो ये ऑब्जेक्शन नहीं हटते। लेकिन आज कह रहा हूं साथियों, ये इतने लोगों की लड़ाई नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोगों की लड़ाई है। 15 तारीख को जो ऐतिहासिक नोर का पड़ाव है, उसमें अगर 5,000 लोग नहीं आए तो बीमा कंपनी के सरकार के बहम हो जाएगा कि हमें ये ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ने, नहीं किसान के खाते में पैसे डालने। साथियों, जितनी ज्यादा संख्या आएगी, जितने ज्यादा लोग आएंगे, वो आंदोलन उतना ही जल्दी जीता जाएगा। और एक बात के आपके बीच विश्वास दिलाता हूं कि जहां आपका मंगेश और हमारी किसान सभा जिस जगह हम बैठ गए, आज तक कभी हार करके घर नहीं गए। हमारे विधानसभा के चुनाव के दौरान जब हमने चना चोरों के खिलाफ जब उन पर कार्रवाई करते हुए रात को लाइव पकड़ा था, तो कुछ भाजपा और कांग्रेस के गुर्गे गांव में यह अफवाहें फैलाते थे कि मंगेश बिक गया, मंगेश ने उस सेठ के साथ सेटिंग कर ली। उनको पिछले 15 दिन से बीपी की गोली लेनी पड़ रही है। गांव के लोग उनके चूठे बोल रहे, गांव के हमारे कार्यकर्ता उनको चौगानों में नहीं आने दे रहे और ये पूछ रहे कि हमारे वाला मंगेश तो ये लड़ रहा, आपका नेता कौन सी रिजाई में डूबका हुआ है। और मंगेश तो जवान का पक्का है। 26 तारीख को बैठा और उसी को नाक रगड़वा करके, उसी बढ़िया को जो कह रहे थे कि हमारा राज है, हमारे राज में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नाक रगड़वा करके जेल में भिजवाया है। और आज के दिन तक, अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े टाइम पहले नोर से वकील साहब का फोन आया था कि एडीजे 2 ने फिर 4 दिन तक जमानत को होल्ड कर दिया है, विश्वतवार की सुनवाई रहती है। उस दिन से लगातार अंदर है। जो मखमल के पर्दों में सोचे थे, उनकी एक एक रात, एक एक घंटा जेल में हाथ निकल रही है, क्योंकि हमारे किसान के हक पर डाका डाला था। इसलिए हम तो लड़े और दोनों मुलजिमों को चोटी पकड़वा करके अंदर करवाया। तीसरा मुलजिम जब हमने 26 का कार्यक्रम रखा तो पुलिस ने खोप में 25 तारीख को पकड़ लिया और उसकी जो फर्म थी उसका लाइसेंस सस्पेंड करवाया। तीनों का पक्का इलाज किया है। जिसका इलाज करते हैं बड़ा इम्तिनान से, बड़ा प्यार से और बुलडोजर की तरह चला करके पक्का इलाज करते हैं। जिंदगी में कुछ रहती है। लेकिन साथियों, दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जरूरत है। अभी भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सबसे ज्यादा जलन होती है जब हम बीमे के नाम पर लड़ते हैं। मैं कहा बीमे में तो और कोई नाम ही ना लो, बीमा तो हमारा मोदी गिरा है, बीमा तो मोदी देता है। उनको कहना चाहता हूं, शर्म करो कुछ। अगर आपका मोदी नेता तो यूं सड़क पर लोगों को लड़ना नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्शन किसने लगाया है? अरे ऑब्जेक्शन किसने लगाया?
ऑब्जेक्शन टूट गया तो बधाई दे रहे हैं कि ऑब्जेक्शन टूट गया। चिट्ठी आपकी, पट्टी आपकी, ऑब्जेक्शन आपके मोदी ने एक्सेप्ट किया है। ऑब्जेक्शन कैसे लगता है समझने की जरूरत है। सबसे पहले ग्राम पंचायत के अंदर जो बीमे का अधिकारी आता है वो ऑब्जेक्शन लगाता है, ऑब्जेक्शन जाता है एसडीएम के पास, फिर एसडीएम ऑब्जेक्शन को स्वीकार करता है, फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है कलेक्टर के पास, फिर उस ऑब्जेक्शन को कलेक्टर स्वीकार करता है, फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है राजस्थान सरकार के आयुक्त के पास, फिर उस ऑब्जेक्शन को आयुक्त स्वीकार करता है, फिर वो ऑब्जेक्शन जाता है केंद्र की सरकार के पास, और फिर वो केंद्र की मोदी की सरकार उसको एक्सेप्ट करती है। तो फिर किसने लगाया ऑब्जेक्शन, और फिर वो टूटता है। बताऊं कैसे टूटता है। 28 अक्टूबर को किसान लड़े, यहां से नीचे से रिपोर्ट गई, फिर जब हम फांसी मार करके 26 तारीख को बैठे तो 27 तारीख को कृषि के अधिकारी, पूरे जिले के अधिकारी जयपुर गए, फाइलों का एक कट्टा लेकर के गए, वहां सरकार को जाकर के कहा कि किसान सरकार के नाक में दम कर रखा है, एसडीएम के गैस के आगे बैठे, इसलिए श्रीमान जी हमने जिस हाथों से ये ऑब्जेक्शन लगाया है उन्हीं हाथों से इस ऑब्जेक्शन को तोड़ना पड़ेगा। अरे आपकी मोदी सरकार देती है छूट बीमा कंपनियों को ऑब्जेक्शन लगाने की, ये कौन देता है छूट? ये सरकार देती है, केंद्र की सरकार ने ऐसी छूट दी है। गुआर का इस तक कवर था 22,000 रुपए पहले हेक्टेयर का, उसका 21,000 आपके मोदी जी ने किया। ये वही बीमा देते हैं जहां लोग लड़ते हैं। आपके पास की तस्वीर है राउत सर के अंदर दुग्गी नहीं आती, आपके पास है हनुमानगढ़, दुग्गी नहीं आती, आपके पास है संगरिया, दुग्गी नहीं आती। राजस्थान के बहुत सारे जिले हैं जिन जिलों के अंदर 100 रुपए का बीमा नहीं आता। अरे इनको लानत है। जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, मोदी सिर्फ नौर और भादरा का प्रधानमंत्री नहीं है। नौर और भादरा बुआरिया रखेंगे मोदी अगर देता तो पूरे हिंदुस्तान में देता है, कोई चीज देता। यहाँ के लोग लड़ते हैं इसलिए बीमा आता है। अगर एक लड़ाई लड़ना छोड़ दे तो मैं समझता हूं दुखी नहीं आएगी। ये जो 10,000 पुलिसियों का 90 करोड़ रुपए है, यहाँ के एमपी का एक बयान दिखा दो फेसबुक पर लिखा हुआ भी कि ये जो बैंक के खिलाफ फैसला हुआ है बैंक पेमेंट करे, या सरकार के खिलाफ फैसला हुआ है तो सरकार पेमेंट करे, या कंपनी पेमेंट करे। एक बयान अगर राउत तत्वा ने दिया है तो बताओ। जिस दिन बीमा आ जाएगा, जिस दिन आने वाला होगा, पोस्टें डाल देंगे कि हमारा मोदी जी दे रहा है, लोग वाक्य पर मारे या झूठो डाल लिया। अरे इस कड़कड़ाती ठंड में लड़े हम, यहां बैठे हम, मेहनत हम करें, और इस ठंड में गांव गांव जाकर के लोगों को जगाऊं। और आंटी भगत क्या मारा हुआ है। एक बात कहता हूं, बहुत दुखी हूं इस बात से। जब कोई भी किसान का घर अगर बीमा आता है, उसके घर का काम चलता है, बच्चों की फीस चलती है, केसीसी का ब्याज रोल ओवर होता है, केसीसी कुर्की पर नहीं जाती, इस बात से मुझे सुकून मिलता है। लेकिन मेरे विधानसभा चुनाव में जवान दी हुई थी कि 2022 के बीमे के लिए लड़ूंगा, लेकिन जिसको बहन है मोदी देता है, और जिसको बहन है ये गहलोत देता है। तो कहना चाहता हूं कि 2022-23 का क्लेम आप डलवा देना मोदी से, मैं लड़ना बंद कर दूंगा, मैं लिख के देता हूं, दुख दिया जाएगा आपको। एक झटको लेके दिखा टाल चलाना अपनी को लिख लो। तगड़ी से गली लड़ाई जो मेरे जो कार्यकर्ता है, जो हमारे किसान सभा के नेता है, उनको कहूंगा कि दिल थाम करके एक बार देखो इनकी काज। हमारे भी 2-2 लाख का भीड़ लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इनको चेक करके देखोगी ये डलवाते हैं, ये दुखी नहीं डलवा सकते, सिर्फ झूठी बकवास करेंगी। अब एक इनके कुछ गुर्गे छोड़ रखे
चंदा लेते हो? हम तो किसान कौम से चंदा नहीं मांगते, उनको कहते कि ये लड़ाई आपकी है, आप लड़ो। हमने चीने के लिए 9 दिन पड़ाव डाला। 9 दिन क्या नहीं लगता भाई, 9 दिन टेंट लगा, डेली 300 लोगों का खाना बनता था। अकेला मंगेश जेब से क्यों लगाए भाई? लेकिन फिर भी मंगेश का ही लगा, अकेले मंगेश का 3 लाख रुपए का चंदा आया वहां 9 दिन के अंदर। जो चंदा गए कहते उनसे पूछना चाहता हूं। और अभी भी 26 तारीख से हमारा वहां धरना चल रहा है। दिल्ली 2000 की चाय, टेंट का किराया, पड़ाव डाल दे उसी रात को लाख रुपए लगते हैं। क्या ये लड़ाई किसान की नहीं? क्या किसान इसमें मदद नहीं करनी चाहिए? फिर भी मैं एक ने लड़ू मत मेरे को तो ही मैं राज्य वो बड़ो पेड़ तू कहता रहो है। कोई अगर मदद करने गांव में क्यों नहीं करे मदद? ये लड़ाई सब लोगों की मंगेश को मदद नहीं कर रही। ये मदद आंदोलन को मदद है और आंदोलन हमेशा जनता से लड़े जाती है। आप तो लोकसभा के चुनाव के लिए दुनिया की चोर से चोर कंपनियों से चंदा ले देते हैं। आप तो शहर में उनके लिफाफे आते हैं जो जनता को लूट करके खाते हैं। मंगेश को मदद करने वाली किसान कौम है। पूरे विधानसभा के चुनाव में लोगों ने हजारों रुपए की मालाएं डाली, लेकिन मंगेश के घर में एक भी चोर डकैत जो जनता को लूट करके खाने वाले की अगर एक भी माला मंगेश के घर में मिल जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा, दोबारा चुनाव लड़ने के। लेकिन आपके घर में बीज तोड़ने वाले, नकली डीएपी बनाने वाले जो जनता को लूट करके खाते हैं, आप उनसे 20-20 लाख रुपए का चंदा लेते हो। आप वो इस इलाके की सबसे बड़ी चंदा गए और लोग एक दुकान और शुरू करी गई। एक अखिल भारतीय किसान संघ बनाई गई, अखिल भारतीय किसान संघ पर सवाल टक्कर देगा। आपको पता है वो संघ कौन है? जब हिंदुस्तान में कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई चली तो देश के 82 जो मजबूत संगठन थे और बाकी तमाम देश के छोटे मोटे किसान संगठन जो किसान के लिए लड़ते थे, वो तमाम संगठन एक होकर के संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। लेकिन ये किसान संघ मोदी जी के तवे चाहता था, उसकी जूठी चपड़े खा रहा था, उसके बर्तन मांग रहा था और ये ध्यान दे रहे थे हिंदुस्तान के किसान के खिलाफ, ऐसे संगठन के खिलाफ गांव के किसान को खड़ा रहकर के उत्तर मांगना चाहिए कि जब देश के अंदर कृषि कानून आए तो आपका किसान संघ मोदी जी की दुश्मन क्यों चाट रहा था? उस समय आप किसान के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए? जब देश के किसान पर संकट आया, ये भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विंग है, ये कोई किसान संघ नहीं है। और मैं जिस संगठन की लड़ाई लड़ रहा हूं, ये अखिल भारतीय किसान सभा, जो नौजवान साथी उनसे मेरा निवेदन है गूगल पर नाम लगा के देखना। आजादी से पहले इस संगठन का निर्माण हुआ था, आजादी की लड़ाई में योगदान रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस संगठन की नींव रखी थी। संस्थापक प्रथम मेंबर स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। आजादी के आंदोलन में इस संगठन का योगदान रहा है। हालांकि ये बात जरूर है, लाल झंडे के साथ इसका मेल खाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़ने वाला संगठन लाल झंडा है, लड़ने वाला संगठन अखिल भारतीय किसान सभा है। लेकिन ये जो संघ की टोपी ओढ़ करके जो जनता के आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहने की जरूरत है। दो नंबर साथियों, ये जो लड़ाइयां है, ये लड़ाइयां बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी आने वाले समय में, इसलिए हो जाएगी। अभी कल मैं खबर देख रहा था, कर्णपुर जिस विधानसभा में चुनाव हो रहा है, जहां रिजल्ट आया है, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पर रख करके जिस जगह चुनाव होता है वह चुनाव से पहले मंत्री नहीं बना सकते, लेकिन भाई के लाल ने कैबिनेट मंत्री बना दिया और जनता ने पीमची बजा दी। जनता ने पीमची बजा करके कैबिनेट मंत्री को रगड़ दिया। वो तो भाई जनता है, जनता ने कहा कि जो संविधान के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको जनता रगड़ेगी, जनता ने रगड़ दिया। साथियों, कानपुर में एक 25 किला जमीन की कल नीलामी हुई है। 25 बीघा जमीन 4 करोड़ रुपए की थी, जिसको 40 लाख रुपए में, उसको मात्र 40 लाख रुपए में
ऑनलाइन नीलामी करके नीलाम कर दिया उस जमीन को। मुझे दर्द हुआ कि वो अगर नौर विधानसभा क्षेत्र में वैसी हालात होती तो हम लंच लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ते। और आज कह रहा हूं, नौर विधानसभा क्षेत्र में मंगेश को कोई जीतते ही खिलाफ लिख करके भारतीय जनता पार्टी के बरगलाए, कितनी हमारे साथ कुचलनी करे, लेकिन आज कह रहा हूं, चाहे वोट किसी का भारतीय जनता पार्टी को दिया हो, चाहे कांग्रेस को दिया हो, नौर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी काश्तकार की एक भी जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और किसी भी हालात में कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं होने देंगे। और आज कह रहा हूं, गंगानगर के किसान की गलती की हुई है, लड़ने वाले लोगों को राजस्थान की विधानसभा में नहीं भेजा। वाराणसी नगर कर्णपुर के पास की विधानसभा है। हमारा नौजवान चौपट मेघवाल जो प्रथम चरण के पानी के आंदोलन में हेतराम बेनीवाल के बाद उस इलाके का बहुत बड़ा लड़ाका है, लेकिन जनता ने तीसरी बार 62,000 वोट देकर के उसको हरवा दिया। अगर ऐसे नौजवान राजस्थान की विधानसभा में जाते तो मैं ये समझता हूं कि गंगानगर के कलेक्टर का, गंगानगर जिले के अधिकारियों की यह औकात नहीं होती कि कर्णपुर में किसी किसान की 4 करोड़ की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दे। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि मंगेश सिर्फ नौर विधानसभा का नेता नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो गंगानगर के कर्णपुर जाऊंगा और कर्णपुर के उस किसान की जमीन बचाने के लिए लड़ेंगे मजबूती के साथ। और आज कह रहे कि हमने कल फोन किया था कर्णपुर के साथियों को कि आप प्लान बनाइए। मंगेश सिर्फ विधानसभा की राजनीति नहीं करता, राजस्थान के किसी भी कोने में अगर किसान पर जुल्म होता है, अब उस जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। कल हमारे लूणकंद सर के साथियों का फोन आ रहा था। लूणकंद सर के साथी कह रहे थे कि मंगेश भाई हमारे बीमा नहीं आ रहा, हमें पटवारी रिपोर्ट नहीं दे रहा, हमें कृषि विभाग रिपोर्ट नहीं दे रहा, हमारा एमएलए हमें पूछता नहीं, हमारा एमएलए बीमे के लिए बोलता नहीं। मंगेश भाई आप लूणकंद सर आइए, हम आपसे बीमा समझना चाहते। मैंने कहा आप लूणकंद सर की तस्वीर पर कार्यक्रम रखो, आपका मंगेश आपके बीच आएगा। और आज कह रहा हूं, लूणकंद सर के किसानों को भी बीमे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करने के लिए लूणकंद सर तहसील में जाऊंगा और निश्चित रूप से लूणकंद सर के किसान को भी लड़ाई लड़ूंगा। एक दिन बाड़मेर के किसानों का फोन आ रहा था, ये हमारा फेसबुक का लाइव देख करके बाड़मेर के किसान कह रहे थे कि मंगेश आपके वहां बीमा आता है, फसलें हमारी भी तबाह होती है, बाड़मेर भी सूखाग्रस्त इलाका है, वहां की जो पृष्ठभूमि वो हमारी जैसी की जैसी है। उन्होंने कहा भी हमारा भी मूंग गोट बर्बाद हो गया, आप कोई तरीका बताओ जिसे बीमा आज के। मैंने वहां के पब्बाराम नाम का एक किसान था, उस पब्बाराम के साथ मैंने 45 मिनट तक बात करके उसको पूरा बीमा से समझाया और उसको मैंने कहा कि भाई इस प्रकार से यूं करके क्रॉप कटिंग करवानी है, क्रॉप कटिंग के बाद खराबा की रिपोर्ट लिखनी है, फिर अगर जब खराबा बन जाएगा तो फिर कंपनी मना करेगी, फिर आपको एसडीएम के दफ्तर पर लड़ना है, फिर आपको कलेक्टर के दफ्तर पर लड़ना है, और फिर जब हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके बीच बाड़मेर में भी पहुंच जाएंगे। ये ताकत रखता है आपको, इनकी तरह अब कुएं के मेंढक नहीं, हम तो समुद्र के बगल में है। पूरे इलाके में जहां भी किसान पर जुल्म होता है वह मजबूती के साथ डट कर गिराते हैं। अभी साथियों, पीएनबी बैंक की लड़ाई में सर्दी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी मैंने कोई निजी खुद में फोन नहीं कर पाया क्योंकि मैं कार्यक्रमों में व्यस्त था। लेकिन फिर भी हमारी कार्य मिसाइल किसी साथी ने फोन वोन नहीं किए। जिस दिन नौर में कार्यक्रम था 26 तारीख को, उसी दिन का ऐलान किया हुआ था और उस ऐलान पर आप इतने लोग पहुंचे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अभी हम ये ऐलान करते हैं कि साथियों यहां लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एसबीआई बैंक भूगकार, एसबीआई बैंक रामगढ़, एसबीआई बैंक गोरखाना के बीमे की लड़ाई थी, उसमें भगवान पुनिया के नेतृत्व में 88 दिन तक धरना चला था, धरना नहीं पड़ाव चला था रामगढ़ बैंक के आगे। उसके बाद किसान के खातों में वहां बैंक ने पैसा दिया था। वित्तीय संस्थान से पैसा निकालना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक बात का विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप अगर हमारे साथ डटे रहोगे तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, एक रुपए की कतार गिरवाएंगे, 1 रुपया नहीं खाने देने की।
सिटी बैंक नोट, चारों बैंकों की कच्ची लड़ाई है। नोट बैंक के आगे इतनी जगह नहीं है। ये शानदार जगह है। यह हमारा पंचायत घर भी है। ये पंचायत घर जनता का है और ये बढ़िया साइड बना हुआ है। गर्मी में सर्दी में हर परिस्थिति में ये साइड हमें काम देगा। और आज कह रहा हूं बैंक के मित्रों, 15 तारीख को आपको सब साथी बैठे हो, हर गांव से 100 लोगों को लेकर के नोट आ रहा है और 15 तारीख को आपके स्टेट के अधिकारी को नोट बुलवा लेना, नहीं तो रन होगा। और फिर मैं जो धरने की आपको डेट बता रहा हूं, अलग अलग डेट, उसके बाद 31 जनवरी को यहां तमाम चारों बैंकों के लोगों को यहां बुलाऊंगा, चारों बैंकों के लोगों को, और हजारों लोग इतने करेंगे, उस दिन इस बैंक के परमानेंट ताला लगाएंगे और नीलाम करेंगे। अब मैं आपके बीच वो कार्यक्रम बता रहा हूं, जिस दिन जिस गांव की ड्यूटी है, सबसे महत्वपूर्ण जो ड्यूटी है वो परमानेंट ड्यूटी रहेगी मंदरपुरा। मंदरपुरा गांव है, 8-10 आदमी जो भी बेला हो, आज एक दिन बेलों को दूसरे दिन दूसरों है, लेकिन मंदरपुरा के लोगों को नहीं रहना है। आपका गांव है, आपकी ड्यूटी में, ठीक है, डंडा लगा करके बाकी अलग अलग गांव की ड्यूटी दे रहा हूं। आज का तो कार्यक्रम हो गया, कल 9 तारीख को रानीसर का नंबर है, पहले 9 तारीख को रानीसर, 10 तारीख को नीमला, 11 तारीख को जोकासर, 12 तारीख को मंदरपुरा, बाद में 13-14 की शनिवार इतवार की बैंक की छुट्टी है, तो अपने भी यहां कोई काम नहीं है। 15 तारीख को पांडुसर, 15 तारीख को नोर में बड़ा कार्यक्रम है, सभी गांव के लोगों को 15 को नोर जाना है। सिर्फ पांडुसर के लोग यहाँ रुकेंगे, धरना खाली नहीं रहना चाहिए। मंदरपुरा के 100 लोग नोर जाने चाहिए। उनसे मंदरपुरा वालों से भी निवेदन है कि एक आदमी छोड़ देना धरने में, आधा के नोर वाला दिन के में आया कौन। नोर सभी बैंकों का, सब मामलों का कच्ची लड़ाई है। नोर पूरी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट है और मैं दोनों धरने बराबर संभालूंगा, बराबर। 15 तारीख को पांडुसर, 16 तारीख को बातूसर, 17 तारीख को जबरासर, 18 तारीख को बाउदेसर, मुख्य में बाउदेसर है, साथ में मंदरपुरा, दोनों गांव की संयुक्त ड्यूटी है। बाउदेसर दूर है दोनों, ठीक है, बाउदेसर और मंदरपुरा। उसके बाद 19 तारीख को दारसिया, दारसिया के साथ सैनपुरा है। फिर 21-22 की, फिर 19 के बाद 20-21 की छुट्टी है। 22 तारीख को देवासर, 23 तारीख को कानसर, 24 तारीख को ढाणी भागवा और जोधासर, 25 तारीख को सुरजनसर है मुख्य में, और सुरजनसर के साथ कोलासर और मेघदेसर को भी मदद करें। 26 तारीख को सिरंगसर है, सिरंगसर के साथ ढाणी रायकान इसने मदद करनी। और 29 तारीख को है, फिर 26 के बाद में 27 तारीख को छुट्टी है। फिर 29 तारीख को लाकासर और लाकासर के साथ है संख्या। फिर है 30 तारीख को खिराना लास्ट और 31 जनवरी को घेराव, भापड़ाव, तालाबंदी। सभी गांव के लोगों को ताकत के साथ 31 जनवरी को आना है और 31 जनवरी को ऐतिहासिक 26 तारीख को जो मैंने बीच में कार्यक्रम दिया है, इस दिन धरना लगाना है। एक दिन 15 अगस्त है तिरंगे झंडे के साथ, और 26 तारीख को 26 जनवरी है। 26 तारीख को हमारे जो आसपास के जो लोग के जो साथी हैं, वो तमाम साथी बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के नोर में ट्रैक्टरों से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। ट्रैक्टरों के ऊपर चढ़ करके शानदार भी, तो नोर के आसपास के गांव के ट्रैक्टर इकट्ठे करके बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के नोर में ट्रैक्टरों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालेंगे। 26 तारीख को ये कार्यक्रम, 15 तारीख को बात घोषणा कर देगा, आपको बता रहा हूं। लेकिन 26 तारीख का स्टेट की तरफ से भी कॉल है, और पूरे देश में, सिर्फ यहां नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसान एमएसपी की बात को लेकर के, यानी किसानों को समर्थन मूल्य पर उसकी फसल बिकनी चाहिए, इसकी मांग को लेकर के पूरे देश में ट्रैक्टरों की तिरंगा यात्रा है। पूरे देश उसके समर्थन में अपने नोर में भी निकालेंगे,
और नॉर्थ में अपने बीमे का आंदोलन भी चल रहा है। इसलिए शानदार 200 ट्रैक्टर टैंक बन गई है किसान को जोरदार तरीको ट्रैक्टर रैली का नाम इन्हें परेड बांगी चलेगी, इन्हें ट्रैक्टर परेड कराना पड़ता शानदार। ठीक है, ये अगले 1 महीने के आंदोलन के कार्यक्रम रहेगी। कल मैं 12 बजे धरने पर आऊंगा खुद, या एक बार आकर के जाऊंगा। जब भी मेरा इस साइड का चक्कर होगा मैं धरना जरूर बराबर संभालता हूँ। परसों मेरे गांव का नंबर है, इसलिए मैं गांव का मैं भी हूँ, तो फिर मैं गांव में धरने पर मेरी ड्यूटी है। परसों मैं खुद भी आऊंगा, धरने पर आऊंगा, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा। कल दोपहर के बाद पूरे टाइम गांव में निकला रहूंगा। तो इस आसपास के कोई भी गांव की कोई समस्या है, कोई काम है, कोई मिलना चाहे, तो सब साथियों से मेरा निवेदन है कि कल दोपहर के बाद निकला भी लूंगा, परसों सुबह तक निकला हूं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं, लंबी लड़ाई है। 2022 और 2021 दोनों बीमों को निश्चित रूप से जीत करके घर लौटेंगे। ये लड़ाई पूरी सर्दी में चलेगी, सर्दी का टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम इस कड़कड़ा की ठंड में 9 दिन खाने के आगे रह सकते तो दिन का चलना तो कोई बुरी बात ही नहीं। और फिर एक गांव का नंबर कितने दिन बाद आता है? 15 दिन बाद एक गांव का नंबर आएगा। अब तो 2-3 कार्यक्रम इकट्ठा आ गया, इकट्ठा आने का थोड़ा तो यह लग रही है कि ज्यादा हो गया, क्योंकि जैसे निर्मला के लिए आज यहाँ गए और परसों निर्मला की ड्यूटी है, फिर 15 तारीख को नोर आना और फिर 15 तारीख के बाद में सीधी 31 को ड्यूटी है, 15 दिन तक कोई कार्यक्रम। ठीक है, इस प्रकार से कई गांव के आसपास नंबर ज्यादा आ गए, लेकिन फिर भी भाई आंदोलन है और सबके बीमा आना है, शानदार बीमा आना है। निर्मला बीमा 2 आना है इकट्ठा, 2021 को रुकेड़ो और 2022 को ओपे डबल, और भी बहुत सारे गांव में जिनका डबल बीमा आना है। तो आसपास के सभी गांव से मेरा निवेदन है। और एक बात विशेष तौर से बताना चाहता हूं सर, इस लड़ाई में कोई पार्टीबाजी, कोई अगर कांग्रेस के साथ रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, कहीं फिर उचित काट करे, कहीं उनको माने, कहीं चिमकता जिन्हें तो कांग्रेस ने वोट को देड़ा मिला बहुत मेरा निवेदन है, कोई से काट करने दुष्ट को नहीं। 1-2 आदमी अठे भी आ रहे हैं वोट को देड़ा बनने दे रहे हो, कोई बात नहीं देड़ा तो नहीं देड़ा, पर फिर भी आप आगे आंदोलन में हम तो बड़े दिल के भाई, कोई बात तो सीरियस नहीं लेते मगे। चुनाव हो गए, चुनाव की बात चुनाव तक खत्म। और आप जिन नेताओं पर विश्वास करते हो, लेकिन नेता से लाख वोट दिया, मैं सारी बात खोल कर फिर सिर्फ झूठी खबर दे क्या अखबार के मां क्या फलाना राम सीट से मिले उससे बीमा आ जाएगा। अरे भाई सीट से नहीं, कच्ची आयु से मिलते आप बीमे के लिए, आप कच्ची तस्वीर से मिलते बीमे के लिए, उनसे तो आप मिल नहीं रहे हो। मिले कोई अधिकारी ने डाल खाकर और मां ठोक देगा मैं बीमे खाकर भी मिल लिया, बीमे खाकर लोग धरती पर लड़नों पर 30 चुनाव मैंने खुद को विश्वास है। और आप क्या लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने आप को 30 मार का समझता है, और आप क्या कभी वो भेज बिन मेरे छूट है, यहां आकर के कह दे कि मैं दिलवा रहा हूं 15 दिन में बीमा, मंगेश उसके मारा डाल देगा, लेकिन 15 दिन में अगर बीमा नहीं आया तो फिर मैं गांव में जुलूस निकालूंगा। तो आ जाएंगे कि कोई जोड़ करो माई के नारा समझ नहीं दुनिया है। अनेक बड़े कौनते बड़ा अधिकारी, हालात बहुत खराब है, इनको पता तक नहीं है कि ये पुलिस या कैसे रिजेक्ट हुई। एमपी का एक बयान नहीं आया, एमपी तो एक कांग्रेस के लिए समान है, राहुल एक बात को वो तो चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव 6 महीने बाद है, लेकिन उससे पहले जिम्मे की पाइप का हिसाब है, उसके बाद फिर देखेंगे आगे की लड़ाई। इसलिए सभी साथियों को कार्यक्रम आगे का दे दिया है, आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार। मंदुरपुरा के साथियों से मेरा निवेदन है कि एक बैनर लोग जाकर के बनवा के ले आओ, बढ़िया कोयला ले आओ, करीब 2 में की हुई रेडी होनी चाहिए। आप नेक्स्ट मार्च तक छापो मारूंगा मैं धरने पर परमानेंट, ठीक है, और शानदार आंदोलन चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी जो आए, बहुत बहुत आभार।